नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमांड नोटिस की। जी हाँ दोस्तों, डिमांड नोटिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोन के मैटर में। अगर आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे वो सिक्योर हो और चाहे अनसिक्योर्ड हो, बैंक डिमांड नोटिस भेजती है जब बोरोवर लोन को पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर देता है और जब बोरोवर का अकाउंट एनपीए होता है। तो डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस क्या होता है, कब आता है, कितने दिनों के लिए आता है, क्या इसको रिसीव करना चाहिए, इसमें क्या लिखा होता है, इन सारी बातों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई भी लोन लेता है और वो डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक जब उसको नोटिस भेजती है तो वह व्यक्ति डर जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी मामला देखने में आया है कि लोग नोटिस नहीं लेते हैं। तो नोटिस लेना कितना ज़रूरी है, क्या नोटिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको क्लियर कट बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आज एक बार फिर से हम आपके लिए बोर्ड लेकर के आए हैं और इस बोर्ड के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग जानते हैं कि डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस क्या होती है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो हमने यहाँ पे लिखा है डिमांड नोटिस, इसी को अगर हम लोग रिकॉल नोटिस कह दें, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस दोनों सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो अब इसमें हमने 3 प्रश्न आपके लिए लिखे हुए हैं। पहला है कब भेजता है, यानी कि बैंक डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस कब भेजता है। तो जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि आपने 3 महीने की ईएमआई नहीं दी है। आपने अगर 3 महीने की ईएमआई अपनी नहीं दी है तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। लोन आपका चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। अब 3 महीने की ईएमआई नहीं गई, बाउंस हो गई, तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो एनपीए अकाउंट से जब होता है, मान लीजिए कि 1 अप्रैल को हुआ, 1 अप्रैल से आपका अकाउंट एनपीए हो गया, तो 7 अप्रैल तक, यानी कि 1 हफ्ता यानी 1 वीक के अंदर में ही बैंक आपको डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस भेजती है। तो आपके अकाउंट के एनपीए होने से, यानी जिस दिन एनपीए हुआ उसके आगे आने वाले 1 वीक के अंदर में ही बैंक आपको डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस भेजता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, कितना समय मिलता है डिमांड नोटिस और रिकॉल नोटिस में, कितना समय मिलता है। तो समय में यहाँ पर डिफरेंस है, यानी कि टाइम में यहाँ पे अंतर है। 60 डेज और 15 डेज। दोस्तों 2 टाइम मिलते हैं, अनसिक्योर और ये सिक्योर। अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है, कोई पर्सनल लोन है, कोई बिजनेस लोन है, लेकिन जिसमें किसी प्रकार से कोई भी आपको प्रॉपर्टी आपने नहीं दिया है, कोलेटरल नहीं दिया है, तो उसको हम लोग अनसिक्योर्ड कहते हैं। तो अगर लोन आपका अनसिक्योर्ड है तो यहाँ पे आपको 15 डेज, 15 दिन की डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस मिलती है। अगर आपका लोन सिक्योर्ड है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, तो आप जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 60 डेज का टाइम मिलता है। 60 दिन का समय सिक्योर्ड लोन में, और अनसिक्योर्ड लोन के मामले में 15 दिन का डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस बैंक भेजती है एनपीए की डेट के बाद से। तो यहाँ पे आपको 15 दिन का टाइम मिलता है कि 15 दिन में
आप अपने लोन के संबंध में जो ईएमआई बाउंस हुई है उसको पेमेंट कर दें, या फिर यहाँ पे जो डिमांड नोटिस आपको भेजी गई है सिक्योर में, उसमें भी यही व्यवस्था है कि आप अपना जो सिक्योर्ड लोन में ईएमआई बाउंस हुई है उसको आप पेमेंट करके आप अकाउंट को रेगुलर कर लें। तो समय के मामले में यहाँ पर डिफरेंस है। अनसिक्योर लोन में 15 दिन का टाइम मिलता है रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस में, और सिक्योर लोन के मामले में आपको 60 डेज यानी कि 2 महीने का समय मिलता है। तो ये है टाइमिंग की बात। दोस्तों, इसमें जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लोग बार बार पूछते हैं और बार बार हम उनको समझाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, वो हमें कमेंट करते हैं यूट्यूब पे तो भी हम बताते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, क्या डिमांड नोटिस को रिसीव करना ज़रूरी है, डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल नोटिस को? लोग क्या करते हैं कि उनके पास अगर बैंक की तरफ से कोई नोटिस आती है तो वो उसको रिसीव नहीं करते हैं और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो देखिए, रिसीव नहीं करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें आपका होगा। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अपील नहीं कर पाएंगे, अगर आपको कोर्ट में अपील करना है तो नोटिस का होना ज़रूरी है। बैंक एक बार नोटिस दे देगी, दूसरी बार आपको नोटिस नहीं देगी, तो कैसे लेकर के आएंगे? दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, किन बातों का उसमें जिक्र है, कितना पैसा बैंक मांग रही है, कितना पैसा बैंक मांग रही है। आपको पता ही नहीं है कि बैंक ने डिमांड नोटिस में कितना पैसा मांगा है, आपने बैंक के डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस को वापस भेज दिया है, तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बोरोवर का है, बैंक का नहीं है। बैंक तो कह देगी कि भैया हमने तो इनको नोटिस भेजा था, लेकिन इन्होंने नोटिस का ना तो जवाब दिया, सीधे सीधे नोटिस को ही वापस भिजवा दिया। तो हमेशा याद रखिए कि बैंक की तरफ से कोई भी नोटिस आए, एक कागज का टुकड़ा आए, उसको रिसीव करने में कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप सोचते हैं कि आप नोटिस नहीं लेंगे तो बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक तो अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन उसमें बैंक ने क्या आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको वार्न किया है, क्या आपको दिशा निर्देश दिया है, बैंक ने कौन सी बात आपको बताई है, किस बात के लिए नोटिस भेजा है? जब तक नोटिस आप नहीं लेंगे, इन बातों का कोई भी तरीके से आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो बैंक की तरफ से कभी भी कोई नोटिस आती है तो नोटिस लेने में आपको कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला इसमें था कि बैंक डिमांड नोटिस या रिकॉल नोटिस कब भेजता है, दूसरा कितना समय इसमें मिलता है, और तीसरा इसमें है कि डिमांड नोटिस को क्या रिसीव करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बोर्ड का एक्सपेरिमेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।